Chapter 23. Diary Entry. Diaries are a record of entries which describe what happened over the course of the day or another. A diary is a place where you can be honest with yourself and sound your thoughts about things that happened in life. Diary entry is a section within the diary which is organized by date of when it was written. Entries are in your diary to hold your thoughts, emotions, feelings, record dreams or ideas, and reflect on daily life in a safe, private space. They can be short or as long as you want. डायरी एंट्री एक व्यक्तिगत विचार या रिकॉर्ड होती है जो डायरी में लिखी जाती है। इसे पहले व्यक्ति में लिखा जाता है और आम तौर पर यह तारीख के साथ होती है, जिससे यह पता चलता है कि एंट्री कब बनाई गई थी। डायरी लेखक को अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर देती है। यह तनाव को कम करने, विचारों को व्यवस्थित करने या महत्वपूर्ण घटनाओं या भावनाओं पर विचार करने के रूप में काम कर सकती है। डायरी में लिखी जाने वाली एंट्री एक निजी रिकॉर्ड होती है, जिसमें लेखक अपने व्यक्तिगत विचार, भावनाएं और दिन की घटनाओं को व्यक्त करते हैं। यह सामान्यतः पहले व्यक्ति में लिखी जाती है, यानी लेखक मैं का उपयोग करता है। एंट्री में लिखी गई तारीख यह बताती है कि यह कब लिखी गई थी। डायरी एंट्री का उद्देश्य लेखक को खुद से ईमानदार रहने का मौका देना होता है। इसमें लेखक अपने अनुभवों, विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है, बिना किसी डर या संकोच के। यह व्यक्तिगत रूप से लेखक के लिए राहत का साधन हो सकता है और अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक सुरक्षित स्थान होता है। There is no single and definitive way to write a diary. But for good and effective diary entry, one should include some of the points in its format. डायरी लिखने का कोई एक निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन एक अच्छी और प्रभावी डायरी एंट्री लिखने के लिए कुछ बिंदुओं को शामिल करना चाहिए। Write the day, date and time of writing the diary. डायरी लिखने के दिन, तारीख और समय को लिखें। Begin with Dear Diary if you want to. आप चाहें तो Dear Diary से शुरुआत कर सकते हैं। The narration should be in first person I using I statements. वर्णन पहले व्यक्ति में होना चाहिए, यानी मैं का प्रयोग करें। The ideas and emotions expressed should be in informal style and honest. व्यक्त किए गए विचार और भावनाएं अनौपचारिक शैली में और ईमानदारी से होनी चाहिए। No compulsion to write complete sentence with accurate grammar. पूरी वाक्य और सही व्याकरण के बिना भी लिखने में कोई समस्या नहीं है। Signature of the writer at the end will provide it much needed authenticity. लेखक के हस्ताक्षर अंत में दिए गए एंट्री को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। डायरी लिखने के लिए कोई निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन एक प्रभावी डायरी एंट्री लिखने के लिए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, लेखक को दिन, तारीख और समय लिखना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि एंट्री कब लिखी गई थी। डियर डायरी से शुरुआत करने से यह व्यक्तिगत रूप से डायरी से जुड़ा हुआ लगता है। डायरी में मैं का उपयोग करते हुए विचार और भावनाएं साझा की जाती हैं। यह अनौपचारिक और ईमानदारी से व्यक्त किया जाता है, जिससे डायरी में एक स्वाभाविकता आती है। इसके अलावा यह जरूरी नहीं कि वाक्य पूर्ण और व्याकरणिक रूप से सही हो। डायरी लेखन में यह स्वतंत्रता होती है कि विचारों को बिना किसी संकोच के व्यक्त किया जा सके। अंत में,
लेखक का हस्ताक्षर डायरी को अधिक विश्वसनीय और वास्तविक बनाता है। Read the page from Rahul's diary describing about an incident happened with him. Thursday, 16th February dash. गुरुवार, 16 फरवरी dash. 8 p.m. Dear Diary. Dear Diary. Many stories of arrogance, bad temper and indifference can often be heard from the victims of bus conductors. I never has a very good opinion of bus conductors in general. But a recent experience of mine doesn't justify my prejudice against them. बहुत सी कहानियां घमंड, बुरा मिजाज और असंवेदनशीलता के बारे में अक्सर बस कंडक्टर के शिकार लोगों से सुनी जा सकती हैं। मुझे हमेशा बस कंडक्टर के बारे में अच्छा विचार नहीं था, लेकिन हाल ही में मेरे साथ हुई एक घटना ने मेरे द्वारा कंडक्टर के प्रति बनाए गए पूर्वाग्रह को सही साबित नहीं किया। Today I was traveling by DTC bus No. 88 from Old Delhi to Pitampura. I had my ticket. The moment I put my hand in my pocket to pay him the amount, I was shocked. The purse was not there. Perhaps I had forgotten it at home. Another conductor would have behaved quite differently. I became nervous. I felt like an idiot who knew not what he should do. But my friend, the conductor, just gave a mild smile. He simply said, "It's all right. Don't worry. Let me pay for you. You can pay it back if you meet me again." I was not prepared for such a human gesture. I thanked him again and again. He was just like a good angel who had come to save me from an unexpected humiliation and embarrassment. आज मैं DTC बस नंबर 88 से पुरानी दिल्ली से पिटमपुरा जा रहा था। मेरे पास टिकट था। जैसे ही मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और उन्हें पैसे देने के लिए निकाला, मुझे झटका लगा। मेरी पर्स नहीं थी। शायद मैंने उसे घर पर ही भूल दिया था। कोई और कंडक्टर अलग तरह से पेश आता। मैं घबराया हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं एक बेवकूफ हूँ, जिसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त कंडक्टर ने बस हल्की सी मुस्कान दी। उसने बस कहा, "कोई बात नहीं। चिंता मत करो। मैं तुम्हारी जगह पैसे दे देता हूँ। अगर फिर कभी मुझे मिलो तो मुझे वापस दे देना।" मैं ऐसे मानवीय व्यवहार के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसे बार बार धन्यवाद दिया। वह किसी अच्छे देवदूत की तरह था, जिसने मुझे अप्रत्याशित अपमान और शर्मिंदगी से बचाने के लिए मेरी मदद की। I don't entertain uncharitable opinions about bus conductors anymore after the incident. राहुल, मैं अब इस घटना के बाद बस कंडक्टरों के बारे में बुरा विचार नहीं करता। इस डायरी में राहुल ने एक घटना का वर्णन किया है, जिसमें उसने एक बस कंडक्टर के साथ अपने अनुभव को साझा किया है। वह हमेशा कंडक्टरों के बारे में नकारात्मक सोचता था, लेकिन इस घटना ने उसकी धारणा को बदल दिया। वह अपनी बस यात्रा के दौरान पैसे देने के लिए अपनी पर्स को खोज रहा था, लेकिन वह नहीं मिली। इस स्थिति में अधिकांश कंडक्टर उसे अपमानित करते, लेकिन इस कंडक्टर ने उसे मदद की पेशकश की और कहा कि वह उसे पैसे वापस दे सकता है अगर वह फिर से मिले। राहुल ने कंडक्टर की मदद को एक मानवीय और दयालु इशारे के रूप में देखा, जिसने उसे शर्मिंदगी से बचाया। यह घटना उसके लिए एक सकारात्मक अनुभव साबित हुई और उसने कंडक्टर का धन्यवाद किया।
You are Suraj. You have experienced a happiest day of your life. Describe your feelings in the diary entry. Saturday, 31 August, dash. शनिवार, 31 अगस्त, 9 p.m. Dear Diary, Priya Diary, it was a usual bright sunny morning. But I was highly excited. My dream had come true. I was going to play for my cricket team in the final of the inter-school competition. The rival was the last year's champion. We won the toss and chose to field first. Our rival was a strong batting side and made a total of 220 runs. On such a supporting wicket, it was not easy. To make things worse, both of our opening batsmen soon got run out. यह एक सामान्य उज्ज्वल धूप वाली सुबह थी, लेकिन मैं बहुत उत्साहित था। मेरा सपना सच हो गया था। मैं अपनी क्रिकेट टीम के लिए इंटर स्कूल प्रतियोगिता के फाइनल में खेलने जा रहा था। हमारे प्रतिद्वंद्वी पिछले साल के चैंपियन थे। हमने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। हमारे प्रतिद्वंद्वी एक मजबूत बल्लेबाजी टीम थे और उन्होंने कुल 220 रन बनाए। ऐसे सहायक विकेट पर खेलना आसान नहीं था। स्थिति और खराब हुई जब हमारे दोनों ओपनिंग बल्लेबाज जल्दी रन आउट हो गए। I came at number 3. I was a little scared. I made rather a shaky start, but soon I gained confidence and chose the bad balls for boundaries. No doubt, the bowling was furious and hostile, but I was determined to stay. My luck favored me. I needed 9 runs to complete both my maiden century and, of course, the championship. I did it in style by sending the ball over the head of the fielders for a mighty 6. I was lifted on the shoulders by my teammates. I was given a standing ovation by all those who were present there in the stadium. मैं तीसरे नंबर पर आया। मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैंने थोड़ी शेकी शुरुआत की, लेकिन जल्दी ही मैंने आत्मविश्वास प्राप्त किया और खराब गेंदों को बाउंड्री के लिए चुना। कोई संदेह नहीं, गेंदबाजी काफी उग्र और शत्रुतापूर्ण थी, लेकिन मैं टिके रहने के लिए दृढ़ था। मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। मुझे अपनी पहली शतक और चैंपियनशिप पूरी करने के लिए 9 रन चाहिए थे। मैंने स्टाइल में इसे किया, गेंद को फील्डर्स के सिर के ऊपर एक जोरदार छक्के के लिए भेजकर। मुझे मेरी टीम के साथियों ने कंधों पर उठाया। मुझे वहां स्टेडियम में उपस्थित सभी लोगों ने खड़ा होकर सराहा। The sound of cheers still rings in my ears and the thrill of my successful debut will never fade away from my memory. I hope one day I shall play for the nation. सूरज। वह उत्साह और तालियों की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है और मेरी सफल शुरुआत का रोमांच कभी भी मेरी यादों से नहीं मिटेगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं देश के लिए खेलूंगा। सूरज। इस डायरी में सूरज अपने जीवन के सबसे खुशहाल दिन का विवरण दे रहे हैं। वह अपनी क्रिकेट टीम के लिए फाइनल मैच खेलने जा रहे थे और उनके सामने पिछली साल के चैंपियन थे। मैच की परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन सूरज ने कठिनाइयों का सामना करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और अपनी पहली शतक बनाकर मैच जीत लिया।
उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें विजेता बना दिया और इस शानदार अनुभव को वे हमेशा याद रखेंगे। निष्कर्ष। डायरी लेखन, डायरी राइटिंग, आत्म-अभिव्यक्ति का एक व्यक्तिगत और सुरक्षित माध्यम है, जिसमें दैनिक घटनाओं, विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखा जाता है। यह लेखक को अपनी भावनाओं और अनुभवों को सरल और ईमानदार तरीके से व्यक्त करने की सुविधा देता है। डायरी के प्रारूप में दिन, तारीख, समय, डियर डायरी से शुरुआत, पहले व्यक्ति में लिखना और लेखक का हस्ताक्षर शामिल होते हैं।